केसरिया ये सारा अपने हाथों से तैयार करते हैं। पहले लकड़ी का सांचा बनाते हैं, उसको दीवार में फिक्स करते हैं, फिर गोबर मिट्टी का लेप लगा के। ये दिखने में मंदिर के जैसा या चूना भट्टी लगता है, लेकिन मंदिर और चूना भट्टी नहीं है। अंदर अगर आप महसूस करेंगे तो अंदर ये ठंडा रहता है बाहर से। देखिए अपन अभी ये मकान जो देखने के लिए जा रहे हैं, ये जैसलमेर के एक छोटे से गांव से लिया है जिसका नाम है रामा गांव, जहां रहते हैं भील आदिवासी लोग। और वहाँ के भीलों का कल्चर है कि वो हमेशा जॉइंट फैमिली रहते हैं, तो हमेशा एक अपना बड़ा सा मकान बनाते हैं। तो भारत सरकार ने उन लोगों के मकान का रियल मॉडल, ऑथेंटिक रियल जैसा गांव में होता है, वो सेम टू सेम आपके आंखों के सामने ये यहाँ बना रखा है जी। रियल का मतलब कि वहीं का मेजरमेंट, वहीं का बिल्डिंग मटेरियल, और उन्हीं लोगों ने इनको आके बनाया। सिर्फ आपके लिए लोकेशन डिफरेंट है भाई, आप वहाँ गाँव में जाके नहीं देख रहे और यहाँ सिलगाम में उसका पूरा आइडिया ले रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं ना। सारी फैमिली अंदर रहती है। ये जो 2 बाउंड्री के बीच में स्पेस है, इसको रखा है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस। और लेकिन नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, रेगिस्तान में, राजस्थान के अंदर डेजर्ट में ऊँट होते हैं, है ना। ये ऊँटों के लिए रखा गया है और वो उनका फैमिली गेस्ट रूम है जी। फैमिली गेस्ट रूम बाहर इसलिए बनाया, अंदर नहीं बना के, क्योंकि पर्दा कल्चर जी, घूंघट प्रथा। और ऊँट जो होता है उसकी जो लाइफ होती है, ऐसा कहते हैं कि अराउंड 30 ईयर्स जी, ठीक है। एक बार जब ऊँट पानी पीता है तो 1 एट टाइम उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ऐसा भी मापा गया है 100 लीटर से भी ज़्यादा पी लेता है। सर उसको अंदर से देख लेते हैं? हाँ हाँ जरूर, पता है। देखो इस झोपड़ी को घास के द्वारा इसको ढका गया है। ये घास हमारे उदयपुर की लोकल घास नहीं है, ये घास जैसलमेर से बिलोंग करती है। इस घास का नाम है मूरट या समेट घास जी। इस घास की स्पेशलिटी ये होती है कि काफ़ी चिकनी और स्लिपरी होती है, लाके प्लास्टिक जी। तो बारिश के सीजन में एक तरह से वाटरप्रूफ हो जाती है, तो पानी अंदर नहीं जाता है। और इसके ऊपर जो रस्सी जो लगी हुई है, ये भी इसी घास की बनाई गई है जी, इससे बनाते हैं। अंदर से जो ये रूफ है, ये जो छत बनी हुई है अंदर से, वो वहाँ का जो केले का पेड़ होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती है ना, टहनियाँ, उससे बनाया गया है। और जैसे ही अपन अंदर आए तो अपन को झुक के आना पड़ा, क्योंकि इसका दरवाज़ा हाइट में छोटा होता है ना। अब सभी का क्वेश्चन होता है भाई कि इतने छोटे दरवाजे क्यों बनाए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन राजस्थान के सबसे टॉलर्स लंबे लोग जो है वो जैसलमेर में ही रहते हैं जी। 6 फीट के आसपास एवरेज हाइट होती है, और उससे भी लंबे भी होते हैं। लेकिन उसका रीजन है कि छोटे दरवाजे के पीछे कि जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है, थार का डेजर्ट है। तो डेजर्ट में क्या होता है, रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी रहती है जी, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो छोटा दरवाजे से ये फायदा होता है कि अंदर लू और हीट अंदर नहीं आती है, ताकि अंदर से ये दिन में ठंडा रहे। और नाइट में क्या होता है, जैसलमेर बिल्कुल उल्टा होता है, ठंडा हो जाता है। उसका रीजन है, गर्म होने का रीजन भी और ठंडा होने का रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ रेती सैंड जी। रेती धूप की गर्मी से जल्दी गर्म होती है, तो वापस जैसे धूप चली जाती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है जी। तो दिन में लू चलती है और शाम को ऐसा ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जी, उसके संपर्क में आती है, इसलिए छोटा दरवाजा बनाते हैं। मतलब गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म। हाँ हाँ, दिन में ठंडा रहेगा और रात में गर्म रहेगा, ठीक है। और सबसे जो कॉमन जो रीजन माना गया है हिंदू रिलीजियस के हिसाब से, वो ये माना गया है कि भाई घर एक भगवान का मंदिर होता है। अगर अपन झुक के अंदर आएंगे, झुककर बाहर आएंगे, यानी कि ऑलवेज रेस्पेक्ट द गॉड जी। मंदिर नहीं है घर, लेकिन मंदिर से कम भी नहीं है, तो एक सम्मान के लिए मतलब जी। ये इनका फैमिली गेस्ट रूम है ना। ये वहीं के मिट्टी के घेरू कलर हैं जी, उसके द्वारा ये सारी चित्रकारी की जाती है। वहाँ का मांडना है हाँ। है, और वहीं के लोग इसको आके करते हैं। अदरवाइज ये वाइट जो आप देख रहे हैं, ये तो चूना लाइमस्टोन है। हाँ हाँ। और ये 2 बैठने के लिए चबूतरे हैं जी। ये हाथ वाथ धोने के लिए एक टब बनाया, वॉशिंग टब बनाया। इसके पास में पानी का टंकी वगैरह, पानी का यहाँ रखा जाता है, ऊपर मटके वगैरह जो भी उनका साधन होता है तो यहाँ रखे जाते हैं हाँ। जब भी पानी से हाथ पग धोया, कुछ भी करा, वॉश किया, नीचे गिरा पानी हाँ। तो उसको वेस्ट नहीं करते, एक मटके में सेव करते हैं, अगेन दे रीयूज। बिकॉज डेजर्ट में क्या पानी नहीं है, तो वो पानी की वैल्यू समझते हैं और उस पानी का रिसाइकिल करते हैं जी। नहाने धोने से पानी जो बचा उसको बचा के रखेंगे, उससे अपने जानवर के पाँव वगैरह धुलेंगे जी। अगर ज़्यादा गंदा हो गया तो कोई बात नहीं, गोबर मिट्टी में मिला के ऐसा लिपण करने में काम में लेंगे जी। और ज़्यादा ही गंदा हो गया तो कोई बात नहीं, पेड़ों को पिलाने के काम में लेंगे। देखिए अंदर से घर ये सारा एकदम बड़ा सा आंगन है, और आंगन के आजू बाजू में अलग अलग इन्होंने झोंपड़ी कमरे बनाए इनके हिसाब से, फैमिली मेम्बर के हिसाब से। तो आगे के ये 3 जो कमरे देख रहे हैं, ये रहने के लिविंग रूम्स हैं, रहने के कमरे हो गए। जैसे एक वो राउंड वाला जो कमरा है, इधर ये चौकस वाला है, ये दोनों ही जैसे लड़के होते हैं उनकी शादी के बाद में उनके लिए हो गया। बीच वाला इनके बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स उनके लिए, और एक कॉमन भी हो गया फैमिली लिविंग रूम जी। और साइड वाला ये दोनों लड़कों के लिए ना जी। अच्छा सर, इसमें कहीं भी आप जाइए गांव के अंदर,
गांव के जो मकान होते हैं, झोपड़ियाँ होती है, उनकी मटेरियल की बात करें तो वो सारे नेचुरली होते हैं। मोटा मोटी सबसे मेन जो कॉमन जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, मिट्टी और गोबर। जी। पत्थर है तो भी ठीक, ईंट है तो भी ठीक, अगर बम्बू का बनाया है तो भी उसको कवर करेंगे गोबर मिट्टी से। गोबर मिट्टी। तो आखिर उसकी खासियत क्या है, क्योंकि गोबर मिट्टी हमेशा क्लाइमेट को इंसुलेट करता है, ठंडा गर्म रखता है। जी। एंड उसके अलावा गोबर आफ्टर ड्राई जस्ट लाइक ए सीमेंट, वेरी टफ, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि सूखने के बाद में मजबूती डाल देता है। अगर प्योर मिट्टी की अगर कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो इतनी मजबूत नहीं बनेगी, गोबर उसमें मजबूती देता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी खासियत है कि गोबर सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद में बिल्डिंग में वो मॉस्किटो रेपेलेंट और एंटीबायोटिक बन जाता है, तो कीड़े मकड़े और कॉकरोच वगैरह ये नहीं आते हैं, मच्छर नहीं आते हैं। यहाँ पे कुछ डिजाइन भी बना रखी है लकड़ी की। हाँ, ये लकड़ी की कारीगरी में ये डिज़ाइन बना रखा है, घोड़ा बना रखा है। और इनकी मेन कारीगरी अगर आप अंदर ले जाएं कैमरा और देखें सामने फ्रंट पे, काफ़ी सुंदर उन्होंने दीवार पे एक है ना स्टोरेज फ्रेम बना रखी है। ये सारा अपने हाथों से तैयार करते हैं। पहले लकड़ी का सांचा बनाते हैं, उसको दीवार में फिक्स करते हैं, फिर गोबर मिट्टी का लेप लगा के, कांच में लगा के, फिर उसके ऊपर व्हाइट वॉश करके फिर कांच को साफ किया जाता है। तो स्टोरेज फ्रेम भी होगी और दिखने में भी अच्छा हो गया। और इसकी छत भी पूरी लकड़ी की है। हाँ, ये इसके ऊपर घास नहीं है, ये सारी छत जो है ना लकड़ी की बनी हुई है अंदर, और ऊपर मिट्टी की परत है। मिट्टी की और कहीं 5 लेयर है मिट्टी की। जी। तो ये अपने आप में वाटरप्रूफ हो जाती है। और साथ में ये 2 बड़े बड़े पिलर लगा रखे हैं, ये जैसलमेर का सैंडस्टोन है। जी। और ये सारे इनके हाँ, ये इनके रेगुलर घर में यूज़ में लेने वाली चीज़ों का सारा ये यहाँ पे रखा गया है। जैसे चरखा रखा गया है, क्योंकि ये भील आदिवासी के साथ साथ में ये विविंग करके कारपेट कमल शॉल बनाते हैं, वीवर्स भी हैं। जी। अगर आप इधर कैमरा लेंगे तो आपको धान की कोठिया वगैरह, ये रखने का स्टैंड वगैरह मिलेगा आपको। जी। पूरा स्टैंड वो भी उसी तरीके से बनाया गया है जैसे कि ये सामने फ्रेम बना रखी है। फार फ्रेम बना के, राइट। और पिलर पत्थर के बना रखे हैं। पिलर पत्थर, हाँ जी। अब जैसे वो मटके ये वाटर स्टैंड है, परेंडा परेंडा है ना, हमारा रास्ता में इसको बोलते हैं परेंडा। जैसे गुजरात में पानी नहीं होता है तो इतना मटके स्टॉक करके पानी रखते थे। जी, मतलब इतना बड़ा होने के पीछे कारण है कि भाई वहाँ पे रोजाना पानी इकट्ठा नहीं किया जाता, क्योंकि काफ़ी दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। तो वीकली एक ही दिन ऐसा निकालते हैं जो अपने पानी के लिए रिजर्व रखते हैं, पानी लाते हैं, एंड उसको पूरा है ना 1 हफ्ते भर तक यूज़ करते हैं। जी। सबसे पहले क्या चीज़ है भाई, सबसे पहले पानी अगर आएगा तो अपन उसको क्या करेंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे, पियेंगे। जी। अगर पानी बचा तो उसके बाद वो क्या करेंगे भाई, खाना पकाएंगे। फिर अगर पानी बचा तो फिर अदर चीज़ करेंगे। जी। ये मेन चीज़ लगती है वहाँ पे डेजर्ट में। मतलब ये क्या चीज़ है? ये बड़ा स्पेशल है, आपके पूरे सिलग्राम में हो सकता है आप यहाँ घूमने के लिए आए तो आपके लिए भी एक नई चीज़ है ये। ये दिखने में मंदिर के जैसा या चूना भट्टी लगता है, लेकिन मंदिर और चूना भट्टी नहीं है। अंदर अगर आप महसूस करेंगे तो अंदर ये ठंडा रहता है बाहर से। तो अपन इसको इंग्लिश में अगर कहें तो ये नेचुरल रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, एक ठंडा भंडारा है। तो इसमें दूध, मक्खन, छाछ, दही, पकी हुई चीज़ें, पानी वगैरह रखने के लिए, ठीक है। चारों तरफ से पैक कर रखा है। हाँ, देखिए जैसा मैंने बताया कि ये गोबर मिट्टी का, तो इसको इंसुलेट कर रहा है। जी। तो इंसुलेट तो सभी हो रहा है भाई, वो भी गोबर मिट्टी के हैं। लेकिन ये उन सबसे ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि इसका डिफरेंट शेप है, इसको पिरामिड के जैसे बना है। अगर सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो एकदम रिफ्लेक्ट होती है। जी। और इसके प्रॉपर रूफ गर्म नहीं होगी, अंदर ठंडा रहेगा। कलर भी वाइट है। हाँ, और मोटी दीवार है ना, और वाइट पेंट है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो ग्राउंड की हीट आती है, ज़मीन की गर्मी, उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए उन्होंने 3 होल बनाए हैं, और ये 3 होल है ना ज़मीन से आर पार उधर निकल रहे हैं, यानी कि ये क्रॉस है। यानी कि इस फ्रिज की बॉडी ज़मीन से उठाकर बनाई है, तो जो ग्राउंड की हीट आ रही है उसका क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। सपोज आउटसाइड 40 बट इनसाइड 20 टेम्परेचर, इट मीन्स ऑलवेज हाफ टेम्परेचर इनसाइड कंपेयर टू आउटसाइड। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जो फ्रिज होता है वो अपन इनसे इंस्पायर हुए। अपन कोई सी भी कंपनी का खरीदें, कितना भी महंगा खरीदें, जो भी फ्रिज होता है वो भी अपन लोग भी है ना उसको उठाकर ही रखते हैं। जी। ठीक है ना, स्टैंड देते हैं या कंपनी उसमें गैप देती है। सर एक बार और बता दीजिए, ये कौन किस जगह का कल्चरल है पूरा? हाँ, ये जो अपन सारा जो देख रहे हैं मकान, जी। ये पूरा जॉइंट फैमिली का है। 20 से 25 मेंबर रहते हैं। ये भील आदिवासी लोगों का है, जैसलमेर के रामा गांव का। जैसलमेर के रामा गांव का, रेगिस्तान के अंदर है ना। सर ये चीज़ बताइए, ये किचन है कुकिंग के लिए, खाना वाना पकाने के लिए। इसके अंदर चूल्हा भी रखा है। हाँ, चूल्हा वगैरह है ना। सर ये इनका वॉशरूम है, नहाने धोने के लिए है, मतलब यूज ओनली फॉर वॉशिंग, नॉट अ टॉयलेट। टॉयलेट गांव के बाहर कहीं भी नेचर में जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग गांव में अपना ना टॉयलेट बना रहे हैं अपने घर के अंदर ही। स्वच्छ भारत से जोड़ो, अपनी सोच को भी बदला उन्होंने। भाई बहू को अपन पर्दे में रखेंगे, अच्छी बात है, सही है। लेकिन जब शौचालय के लिए जा रही है तो वहाँ कौन सा पर्दा होता है। ये सर एनिमल के जो खाने का घास और चारा होता है ना जानवरों का, उसके रखने का ग्रास स्टोर रूम है। जी।
और जैसे मैंने बताया ये वीविंग का काम करते हैं, तो ये इनका वर्कशॉप है। इसमें देसी जो हैंडलूम होता है जिसको अपन बोलते हैं खड्डी जी वो इसमें सेट कर रखी है। 2 तरह से इसमें धागा सेट करते हैं, लंबाई में चौड़ाई में। जी आप सिर झुका के अंदर जा सकते हैं ना। जी। अच्छा, राम राम। अभी हैंडलूम का वर्क भी चल हाँ रहा हाँ है। हाँ।